हम अपनी डेली लैंग्वेज में जो इंग्लिश बोलते हैं, अगर उन इंग्लिश का स्ट्रक्चर हमें पता चल जाए तो हमें बहुत सारे डेली वो सेंटेंसेस रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम एक स्ट्रक्चर से ही बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, काश मैं कर पाता, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस है जो हम इमेजिन करते हैं कि काश मैं वहाँ जा पाती, काश मैं उससे मिल पाती। तो अगर एक स्ट्रक्चर हमें पता चल पाए तो हम इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। वैसे ही मिल सकता है, माफ़ी चाहता हूँ, ये आपको देखने में लग रहा होगा बहुत ही मामूली है, लेकिन इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। मर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ, अगर आपको तकलीफ़ ना हो, सोच रहा हूँ, चाहिए था, मुझे जाने दो, तो आपको काम कर रहा हूँ, मर रहा हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ, ये देखने में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लग रहा है ना, लेकिन ये एक्चुअली स्ट्रक्चर है जिनका यूज़ अगर आप अपने सेंटेंसेस में करते हो ना तो उससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बनाने लगोगे। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को सीखने वाले हैं जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है आई विश आई कुड प्लस वर्ब। देखिए, आई विश आई कुड का यूज़ वहाँ किया जाता है जब हमारे सेंटेंसेस में होता है कि काश मैं कर पाता, और ये आपका वर्ब क्या होगा। देखिए, अगर आपके सेंटेंसेस में एक्शन होंगे तो आप वर्ब की लगाओगे फर्स्ट फॉर्म, अगर कोई एक्शन नहीं रहेंगे तो वहाँ पे वर्ब नहीं लगेगी। जैसे कि काश मैं वहाँ होता, तो यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहे हैं ना, तो स्टेट ऑफ बीइंग के लिए कुड बी का यूज़ किया जाता है, तो हम यहाँ पर कुड के साथ बी यूज़ कर देंगे और यहाँ वर्ब नहीं लगेगी। तो हमारा सेंटेंस होगा, काश के लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई विश। मैं वहाँ जा पाता, यानी कि आई कुड मैं वहाँ होता, या फिर मैं वहाँ होता, तो आई विश आई कुड बी देयर। आई विश आई कुड बी देयर, काश मैं वहाँ होता, आई विश आई कुड बी देयर। उसी तरह से अब मैंने एक स्ट्रक्चर बता दिया, अब आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। काश मैं यहाँ होता, आई विश आई कुड बी हियर। काश मैं स्कूल में होता, आई विश आई कुड बी इन द स्कूल। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। तो यही कमाल होता है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का कि अगर आपको एक स्ट्रक्चर पता हो तो उससे बहुत सारे सेंटेंसेस आप इजिली बना सकते हो, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, काश मैं आपको पहले से जानता, तो यहाँ जानने का एक्शन हो रहा है, यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग शो नहीं कर रहा, तो लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे कि काश के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आई विश। मैं आपको पहले से जानता, आई कुड, वर्ब लगेगी नो यू। आई विश आई कुड नो यू अर्लियर, मतलब काश मैं आपको पहले से जानता, आई विश आई कुड नो यू अर्लियर, ओके। इसी तरह से काश मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता, तो कुछ कर पाता, कुछ कर सकता, कहीं होता, ये सारे एक्शन हमारे कुड में आते हैं, ठीक है। तो काश के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आई विश यूज़ करेंगे। काश के लिए आई विश मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता, आई कुड वर्क, काम करने का एक्शन हो रहा है इसीलिए वर्क विद यू। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, आई विश आई कुड वर्क विद यू, काश मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता। तो ये स्ट्रक्चर आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है, बहुत काम आएगी। रट लेना एकदम ये स्ट्रक्चर को, कि इससे बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बना पाओगे, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। नेक्स्ट, बहुत ही मज़ेदार काम आने वाले सेंटेंसेस आज मैं आपको करवाने वाली हूँ। नेक्स्ट है लेट मी, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि आप बहुत सारे सेंटेंस बोल दो, मुझे जाने दो, मुझे ये काम करने दो, मुझे ये पता बता दो, मुझे वहाँ खेलने दो, ऐसे वाले सेंटेंसेस में लेट मी का यूज़ किया जाता है। और ये मी आपका चेंज हो सकता है, जैसे मुझे की बात करोगे तो मी, उसे की बात करोगे तो हिम, ऑब्जेक्टिव केस है ये, ठीक है। तो मुझे जाने दो, आप बोलोगे लेट मी गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे आने दो, लेट मी कम, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, मुझे बात करने दो, लेट मी टॉक। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बनाना। मुझे पता करने दो, मतलब कोई बात है तो आप बोल रहे हो कि तुम मत बताओ, मुझे पता करने दो, तो आप बोल सकते हो लेट मी फाइंड आउट। लेट मी फाइंड आउट, मुझे पता करने दो, लेट मी फाइंड आउट। मुझे काम करने दो, तो हम बोलेंगे लेट मी
वर्क, लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। बहुत ही यूजफुल है ये स्ट्रक्चर। अगर आपको बोलना हो उससे काम करने दो, मुझे की जगह उससे रहता, उसे काम करने दो, तो लेट हिम वर्क हो जाता। यहाँ गर्ल की बॉय की बात करेंगे हिम, और गर्ल की बात करेंगे हर। ओके, इस तरह से आपका चेंज हो जाएगा और बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बहुत ही मज़ेदार है, कैन आई गेट प्लस नाउन। यानी कि बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बोलते हैं ना, काश मुझे ये मिल जाता, काश मुझे उसका फ़ोन नंबर मिल जाता, या मेरे पास होता, ऐसे वाले सेंटेंसेस, मिल जाता, मिल सकता, ठीक है, मिल सकता है, तो वहाँ कैन आई गेट यूज़ करेंगे, प्लस नाउन यूज़ करेंगे। ठीक है, मिलना, मैंने आपको गेट के यूज़र में बताया था इससे पहले, जो मैंने लाइव क्लास करवाया था ना डे 21 में मैक और गेट का यूजेस मैंने करवाया था, उसमें मैंने गेट का यूज़ आपको बताया था कि मिलने के सेंस में वहाँ गेट का यूज़ किया जाता है। तो देखिए, क्या मुझे दुबई में अच्छी नौकरी मिल सकती है, तो हमेशा कैन का यूज़ स्टार्टिंग में हो रहा है, यानी कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होगा। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे कैन आई गेट। यहाँ मिलने के सेंस में आप गेट का यूज करें। ठीक है, गेट अ गुड जॉब, गुड जॉब इन दुबई, इन दुबई। काश मुझे क्या मुझे दुबई में अच्छी नौकरी मिल सकती है, कैन आई गेट अ गुड जॉब इन दुबई। ओके, क्या तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दे सकते हो, या फिर आप इस तरह से बोल सकते हो क्या मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर मिल सकता है, इस तरह से भी बोल सकते हो सेंटेंस। ठीक है, बात तो एक ही है। तो आप बोल सकते हो कैन आई गेट योर नंबर, कैन आई गेट योर नंबर, फोन नंबर। ओके, कैन आई गेट योर फोन, कैन आई गेट योर फोन नंबर, क्या मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर मिल सकता है, कैन आई गेट योर फ़ोन नंबर। ओके, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है, क्या मुझे होम लोन मिल सकता है। लोन आपको लेना है, होम लोन, तो आप पूछ रहे हो क्या मुझे होम लोन मिल सकता है, तो आप बोल सकते हो कैन आई गेट अ होम लोन, होम लोन। तो ये सारे स्ट्रक्चर वो है जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अगर आप इसका यूज़ अपनी डेली लैंग्वेज में करोगे काफ़ी इफेक्टिव लगेगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, आई एम सॉरी टू प्लस वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलते हो ना कि आपको तकलीफ देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेट आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, उससे बात करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, स्कूल ना जाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो माफ़ी चाहता हूँ यानी कि आई एम सॉरी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब क्या उसे कष्ट दे रहे हैं वो आपकी वर्ब आएगी। ठीक है, जैसे मैं आपको तकलीफ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मतलब आपको तकलीफ देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ऐसा आप कह सकते हो। तो आप बोल सकते हो आई एम, ये सारे बोलने के तरीके अपने अपने होते हैं। ठीक है, आई एम सॉरी टू बॉदर यू, आई एम सॉरी टू बॉदर यू, बॉदर यू। मैं आपको तकलीफ देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, आई एम सॉरी टू बॉदर यू, या फिर मैं तकलीफ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बात एक ही है। ओके, नेक्स्ट है, मैं आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। पहले हम लिखेंगे आई एम सॉरी टू, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, डिस्टर्ब यू, मतलब मैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मैं आपको इंतज़ार कराने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ इंतज़ार कराने की बात हो रही है, तो हम बोलेंगे आई एम सॉरी, आई एम सॉरी टू कीप यू वेटिंग, कीप यू वेटिंग। कीप के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसीलिए वेटिंग यूज हुआ है। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका कीप हो गया है। आई एम सॉरी टू कीप यू वेटिंग, मैं आपको इंतज़ार कराने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो जब भी आप माफ़ी मांगो तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आई एम सॉरी टू बॉदर यू, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, आई एम डाइंग टू, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आई एम डाइंग टू प्लस वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि मैं तुमसे बात करने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ, मैं वो मूवी देखने के लिए मरा जा रहा हूँ। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में आई एम डाइंग टू, मर रहा हूँ या मरा जा रहा हूँ, बात एक ही है। ओके, जैसे मैं तुमसे बात करने के लिए मर रहा हूँ या फिर मरा जा रहा हूँ, तो हम ये सेंटेंसेस को बोल सकते हैं I am
dying to, I am dying to talk to you, मैं आपसे बात करने के लिए मरा जा रहा हूँ, I am dying to talk to you. ओके मैं आपसे मिलने के लिए मरा जा रहा हूँ, I am dying to meet you. इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. मैं वहाँ जाने के लिए मर रहा हूँ, मैं वहाँ जाने के लिए मर रहा हूँ, I am dying to go there. मैं यहाँ आने के लिए मर रहा हूँ, I am dying to come here. मैं मूवी देखने के लिए मर रहा हूँ, I am dying to watch movie. इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइएगा. मैं तुमसे मिलने के लिए मर रहा हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए या फिर देखने के लिए मर रहा हूँ. आप ये सेंटेंसेस को इस तरह से बना सकते हो, दो तरीके से बना सकते हो. आप बोल सकते हो I am dying to meet you. मिलने के लिए मीट यू का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सी यू का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सी यू का भी यूज़ करते हैं मिलना यानी कि एक दूसरे को देखना, बात एक ही हो गया. तो आई एम डाइंग टू सी यू भी बोल सकते हैं. ओके तो आई एम डाइंग टू यानी कि मर रहा हूँ या मरा जा रहा हूँ. ओके नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम वर्किंग ऑन प्लस नाउन. कोई वर्ब नहीं आ रही है, आई एम वर्किंग ऑन के बाद नाउन आएंगे. जैसे कि अगर कोई वर्ब आएगा ना गाइस, तो वर्ब ऑन हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है. अगर आपका वर्ब आएगा तो ऑन के बाद हमेशा आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म. अगर एक्शन नहीं होगा तो वहाँ नाउन यूज करेंगे. इस तरह से आपको पहचानना पड़ेगा. जैसे मैं एक नए विचार पर काम कर रहा हूँ, मैं एक नए विचार पर, एक नई आइडिया पर काम कर रहा हूँ. तो यहाँ पर काम कर रहा हूँ ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, और कुछ एक्शन हो रहा क्या, नहीं हो रहा. तो काम कर रहा हूँ इसके लिए आप बोलोगे आई एम वर्किंग ऑन. आई एम वर्किंग ऑन, मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग ऑन अपने नए विचार पर यानी कि न्यू आइडिया पर. अ न्यू आइडिया, मैं अपने नए विचार पर काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू आइडिया. वैसे ही मैं अपने कौशल में सुधार पर काम कर रहा हूँ. तो यहाँ पे देखिए काम कर रहा हूँ आपका तो आ रहा है, इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज कर देंगे. और यहाँ पर सुधारने का काम हो रहा है ना, सुधारने का काम हो रहा है यानी कि यहाँ पे आएगा वर्ब, और वो भी आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म. तो मैं काम कर रहा हूँ, पहले इसे हम यूज करेंगे आई एम वर्किंग ऑन. ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन. यहाँ पर वर्ब क्या लगाएंगे, सुधारना यानी कि इम्प्रूव करना. फोर्थ फॉर्म हो जाएगा इम्प्रूविंग माई स्किल्स, अपने कौशल यानी कि माई स्किल्स. ओके मतलब मैं अपने कौशल में सुधार पर काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग माई स्किल्स. ओके इस तरह से आई एम वर्किंग ऑन यानी कि मैं काम कर रहा हूँ. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम कॉलिंग टू प्लस वर्ब. आई एम कॉलिंग टू प्लस वर्ब आएगी, वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. आप बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलते हो ना कि मैं आपको धन्यवाद देने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ, मैं आपको ये बात बताने के लिए कॉल कर रहा हूँ, मैं आज तुम्हारे घर आऊँगा इसलिए मैं कॉल कर रहा हूँ. तो फ़ोन कर रहा हूँ या कॉल कर रहा हूँ इसके लिए वर्ब आएगी, मतलब स्ट्रक्चर आएगी आई एम कॉलिंग टू. आई एम कॉलिंग टू के बाद यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जैसे कि मैं आपको धन्यवाद देने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ, तो पहले आप स्ट्रक्चर यूज करोगे आई एम कॉलिंग टू. आई एम कॉलिंग टू तो हम बोलेंगे आई एम कॉलिंग टू. क्या करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए. धन्यवाद देना आपका एक्शन हो गया, तो यहाँ पर यूज करेंगे थैंक यू. तो हमारा सेंटेंस हो गया आई एम कॉलिंग टू थैंक यू, मैं आपको धन्यवाद देने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ. नेक्स्ट है मैं एक कमरा बुक करने के लिए कॉल कर रहा हूँ या फ़ोन कर रहा हूँ. मैं एक कमरा बुक करने के लिए, ठीक है ठीक है. यहाँ पर क्या एक्शन हो रहा, बुक करना. ठीक है तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई एम कॉलिंग टू. आई एम कॉलिंग टू बुक अ रूम. बुक अ रूम, मैं एक कमरा बुक करने के लिए कॉल कर रहा हूँ, आई एम कॉलिंग टू बुक अ रूम. ओके मैं आपको बताने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ, मतलब कोई बात है तो मैं आपको बताने के लिए कॉल कर रहा हूँ. तो आप ये सेंटेंसेस को बोल सकते हो आई एम कॉलिंग टू
लेट यू नो। लेट यू नो, देखिए बताने के लिए लेट यू नो का यूज़ हम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि मैं बताने के लिए लेट यू नो का यूज़ क्यों नहीं किया जाता, ये काफ़ी एडवांस होता है। टेल यू तो आप बोल सकते हैं, टेल यू तो नॉर्मल हो गया, लेट यू नो आप एडवांस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई एम कॉलिंग टू लेट यू नो, मैं आपको बताने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। लेट यू नो मतलब होता है आपको बताने के लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आई एम थिंकिंग ऑफ। आई एम थिंकिंग ऑफ प्लस वर्ब की आएगी फोर्थ फॉर्म। ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद आती है वर्ब में आईएनजी। आप बोलोगे मैम टू भी तो वर्ब, टू भी तो प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों आया है? तो टू हमारा टू इन्फिनिटिव भी होता है ना, टू इन्फिनिटिव की तरह वर्क करता है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी भी फोर्थ फॉर्म नहीं आती है। अगर कोई भी आपका प्रीपोजिशन आ जाता है, बाय हो, ऑफ हो, ऑन हो, कुछ भी आएगा, उसके बाद आपको वर्ब में आईएनजी यानी कि वर्ब की आएगी फोर्थ फॉर्म, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल है, मैं वापस जाने की सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ यानी कि मैं सोच रहा हूँ, मैं वापस जाने की सोच रहा हूँ, मैं आपसे मिलने के बारे में सोच रहा हूँ, मैं उससे बात करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो सोच रहा हूँ, इसके लिए आई एम थिंकिंग ऑफ। मैं वापस जाने की सोच रहा हूँ, आप किसी के घर आए हो, अब उसको बोल रहे हो कि मैं वापस जाने की सोच रहा हूँ, तो आप बोल सकते हो आई एम थिंकिंग ऑफ। आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग, एक मिनट, गोइंग बैक, गोइंग बैक। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग बैक, मैं वापस जाने के बारे में सोच रहा हूँ। नेक्स्ट है मैं कुछ बड़ा करने की सोच रहा हूँ, मैं कुछ बड़ा करने की सोच रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ आई एम थिंकिंग ऑफ। आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग बिग, डूइंग समथिंग बिग, मैं कुछ बड़ा करने की सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग बिग। ओके, मैं भागने की सोच रहा हूँ, मैं भागने की सोच रहा हूँ, हम बोलेंगे आई एम थिंकिंग ऑफ। आई एम थिंकिंग ऑफ रनिंग अवे, रनिंग अवे, मैं भागने की सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग ऑफ रनिंग अवे। ओके, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो आई एम थिंकिंग ऑफ का। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आई शुड हैव। आई हो, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। शुड हैव प्लस वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म। जैसे मुझे आपसे मिलना चाहिए था, आपका हिंदी सेंटेंस आएगा चाहिए था। मुझे आपसे मिलना चाहिए था, आप बोल सकते हो आई शुड हैव, आई शुड हैव met, वर्ब की थर्ड फॉर्म, met you earlier। ओके, earlier पहले ही यानी कि earlier जल्द ही। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई शुड हैव met you earlier, मुझे आपसे पहले ही मिलना चाहिए था। मुझे आपको बताना चाहिए था, मुझे आपको बताना चाहिए था, आई शुड हैव told you, I should have told you, मुझे आपको बताना चाहिए था, I should have told you। मुझे इंतज़ार करना चाहिए था, मुझे इंतज़ार करना चाहिए था, बोलेंगे I should have waited, I should have waited, मुझे इंतज़ार करना चाहिए था, I should have waited। ओके, तो ये हमारा, तो ये आपको क्लियर होगा, मैंने मॉडल वर्ब में भी आपको क्लियर करवाया है, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, डू यू माइंड इफ़, सब्जेक्ट वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि आप बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलते हो ना कि अगर आपको तकलीफ़ नहीं होगी तो मैं अंदर आ सकता हूँ, अगर आपको तकलीफ़ नहीं होगी, आपको बुरा नहीं लगेगा तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो इस तरह से आप किसी को पूछते हो कि आपको तकलीफ़ तो नहीं होगी, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डू यू माइंड इफ़। अगर यूज़ करते हैं ना उसके लिए इफ़, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि क्या आपको कोई तकलीफ़ होगी, इसके लिए हम बोलेंगे डू यू माइंड, क्या आपको कोई तकलीफ़ होगी, डू यू माइंड। अगर यानी कि इफ़ मैं यहाँ बैठ जाऊँ, आई सीट हियर, आई सीट हियर, मैं यहाँ बैठ जाऊँ। अगर क्या आपको कोई तकलीफ़ होगी अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ, डू यू माइंड इफ़ आई सीट हियर, डू यू माइंड इफ़ आई सीट देयर। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। क्या आपको कोई तकलीफ़ होगी अगर मैं आपके साथ
मतलब मैं आपको साथ ज्वाइन कर लूँ, इस तरह से आप बोल सकते हो, मैं आपको साथ ज्वाइन कर लूँ। इसका मतलब हो गया क्या आपको कोई तकलीफ होगी अगर मैं आपके साथ ज्वाइन कर लूँ, मतलब कोई ग्रुप है आप लोगों का, मैं उस पर ज्वाइन कर लूँ, अगर आपको तो बुरा नहीं लगेगा तो हम बोलेंगे डू यू माइंड, डू यू माइंड इफ, डू यू माइंड इफ आई जॉइन यू, आई जॉइन यू, डू यू माइंड इफ आई जॉइन यू, क्या आपको कोई तकलीफ होगी अगर मैं आपको ज्वाइन कर लूँ। ओके, नेक्स्ट है क्या आपको कोई तकलीफ होगी मैं जल्दी निकल जाऊं, मतलब ऑफिस से जल्दी निकल जाऊं, क्या आपको कोई तकलीफ होगी, तो हम बोलेंगे डू यू माइंड, डू यू माइंड इफ, इसके बाद का सेंटेंस आप बनाना कमेंट में और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना। तो गाइस आज की वीडियो हमारी इतनी ही रही, हम लोगों ने 10 स्ट्रक्चर को कवर किया है और ये 10 स्ट्रक्चर से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जो हमारी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अब आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा और ऐसे स्ट्रक्चर और भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे स्ट्रक्चर वाली वीडियोस हमेशा लाते रहूँगी। अगर आप इसी तरह से और भी स्ट्रक्चर वाली वीडियोस देखना चाहते हैं, मैं बना चुकी हूँ, तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी स्ट्रक्चर वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो। बहुत सारे स्ट्रक्चर पर बेस्ड मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी टॉपिक पे आप देखना चाहते हो या फिर 30 डेज लाइव कोर्स में हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।